किसान भाइयों नमस्कार। मैं एग्री एक्सपर्ट राजू यादव आप सभी का स्वागत करता हूं राज फार्मिंग सोच किसान की यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं की फसल में जब आपको पीलापन दिखना शुरू हो जाए या पूरी खेत की फसल पीली पड़ चुकी हो तो आपको क्या करना है, कैसे अपने गेहूं की फसल को पीलापन से छुटकारा दिलाओगे, पीलापन ठीक करोगे, कौन सी खाद प्रयोग करोगे, कितनी मात्रा में प्रयोग करोगे और उसका कैसा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप यही सब चीजें सोच रहे हैं तो मैं आपका दोस्त राजू यादव आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चाहे आपकी गेहूं की फसल में कहीं कहीं पीलापन दिखना शुरू हो चुका है या पूरी खेत पीली पड़ चुकी है, पूरे खेत में भयंकर पीलापन आ चुका है, फसल की ना तो अब ग्रोथ हो रही है न उसमें कल्लों का फुटाव हो रहा है, तो आपको ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप सभी को ऐसा स्प्रे, ऐसी खाद बताऊंगा, ऐसी टेक्निकल बता दूंगा कि इस वर्ष पीलापन तो छोड़िए, आपको इतना बेहतरीन उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। गेहूं की फसल में एकदम ग्रोथ तेज हो जाएगी, कल्लों का फुटाव तेज हो जाएगा और इतना गहरा हरापन आएगा कि आपसे पड़ोसी भी पूछेंगे भाई आपने प्रयोग किया है। ऐसी मैं आपको खाद स्प्रे बताऊंगा जो आपको निश्चित ही बढ़िया शानदार पैदावार देगी और इस वर्ष पीलापन तो छोड़िए, आपको उसमें और भी कोई बीमारी भी नहीं देखने को मिलेगी। कुल मिला के आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं मेरे प्यारे किसान साथियों, एक बार पूरा लास्ट तक देखकर जाइएगा, क्योंकि गेहूं में कहीं कहीं पीलापन आएगा उसकी अलग डोज है, गेहूं में पूरे खेत में पीलापन आ चुका है उसकी अलग डोज है। मैं दोनों चीजें बताऊंगा जिससे कि मेरे प्यारे किसान साथियों के गेहूं की फसल में पीलापन ना रहे, उन्हें बढ़िया शानदार पैदावार मिले। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आइए किसान भाइयों हम बात करते हैं गेहूं की फसल में जब आपने पहली सिंचाई की है और उस समय पर आपने यूरिया का प्रयोग नहीं किया था, यानी आपने यूरिया डाला है और उसकी डोज कम कर दी है, तो उसकी डोज आपको पर्याप्त देनी है, क्योंकि जो हमारे गेहूं में सबसे ज्यादा कार्य करता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की पूर्ति आप यूरिया की मात्रा देकर, जिसमें 46% लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है, तो पहली सिंचाई पर आप लगभग 21 से लेकर 25 दिन के आसपास जब किए होंगे तो लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की आपको मात्रा देनी होती है। अगर आपने कम की है तो दूसरी सिंचाई पर ध्यान दे दीजिएगा। यदि आपने पहली सिंचाई पर पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन दिया है, यूरिया दिया है, अब आपके पूरे खेत की जो फसल है वह एकदम पीली पड़ने चुकी है, पीली पड़ने लगी है। गेहूं की फसल में ना तो ग्रोथ हो रही है ना ही उसमें कल्लों का फुटाव हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आपको पूरे खेत में ऐसा आपको प्रभाव देखने को मिले तो आप ले लीजिए जिंक सल्फेट 21% वाला 500 ग्राम आपको लेना है और 2 किलो यूरिया के साथ में आपको इसका 120 लीटर पानी में पूरे 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। इससे जो हमारे खेत के अंदर इसका इतना बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि गेहूं के फसल के अंदर थोड़ी सी नाइट्रोजन की जो कमी होगी तो ये बहुत ही अच्छा उसका कार्य करेगा। जैसे ही आप इसका स्प्रे करते हो उसके 48 घंटे के बाद में गेहूं से धीरे धीरे पीलापन खत्म होने लगेगा और जो उसकी ग्रोथ रुकी हुई थी ग्रोथ तेज हो जाएगी, उसमें गहरा हरापन आ जाएगा, उसमें ट्रेलिंग यानी कल्लों का फुटाव भी होना शुरू हो जाएगा। यदि अभी आपकी गेहूं की फसल 25, 30, 35, 40 दिन की अवस्था में है, 45, 50, 55 दिन की अवस्था में है, तो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण समय है गेहूं में पैदावार बढ़ाने का, क्योंकि इसी समय पर गेहूं की फसल से ज्यादा कल्लों का फुटा होगा और वही कल्ले आगे चलकर आपको बढ़िया शानदार पैदावार भी देंगे। तो यदि आपकी गेहूं की फसल रुकने लगी है, उसमें कल्लों का फुटाव कम हो चुका है, हरापन तो छोड़िए भयंकर पीलापन आ चुका है, पूरे खेत की यही स्थिति है, तो ऐसे में आप जिंक सल्फेट 21% वाला 500 ग्राम ले लीजिएगा, 2 किलो यूरिया 120 लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे कर देना है। उसके 48 घंटे के बाद में आपको स्प्रे करने के बाद में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब कहीं कहीं पर कई किसान भाइयों को ऐसा है कि पूरे खेत में नहीं, कहीं कहीं पर पत्ती ऊपर से पीली पड़ने लगती है, हल्की मुड़ने लगती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, हो सकता है उसके अंदर फेरस सल्फेट जो है कमी हो जाती है, तो आप इसके साथ में अगर आप चाहते हैं पूरे खेत में नहीं, कहीं कहीं पर ऊपर पत्ती पीली पड़ने लगी है, तो आप फेरस सल्फेट ले लीजिएगा।
फेरस सल्फेट हरा कलर वाला आपको लेना है। तो फेरस आपको लेना है लगभग 1 किलोग्राम। फेरस आपको लेना है हरा कलर वाला, एक पंसारिया की दुकान पर आपको मिल जाएगा, 1 किलोग्राम लेना है और 120 लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में, 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देना है। इससे जो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों, जो ऊपर की पत्ती पीली पड़ने लगती है वो नहीं पड़ेगी, उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, उसमें कल्लों का फुटाव भी बढ़ेगा, उसमें आपको गहरा हरापन भी देखने को मिलेगा। तो यदि आपके गेहूं के खेत में पीलापन आना शुरू हो चुका है, कहीं कहीं पे आ रहा है या पूरे खेत में आ रहा है, तो इस तरह से आप रोकथाम कर सकते हैं, पीलापन से अपने गेहूं की फसल को बचा सकते हैं। पीलापन आ चुका है तो अपनी फसल को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको यह जानकारी बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों धन्यवाद आप सभी का।